हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों की बात करने वाला हूं। आपको आइडिया मिलेगा कि अगर आप प्रिपरेशन जिस भी वे से कर रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या आप डीए, एडीए, हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका जो सबसे मेन फोकस होना चाहिए दैट शुड बी कंपाइलेशन। मतलब आपको सारी चीज़ें कंपाइल किस वे से करनी है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बहुत प्यारा एग्जांपल दूंगा। एक कोई पर्सन है जो कि शिकार पे जाना चाहता है। अगर उसने अपना वेपन चेक नहीं किया कि उसमें कितने बुलेट्स हैं जो कि उसको यूज़ करने हैं शिकार पे जाके, अगर वो एकदम से जाके फायरिंग स्टार्ट करेगा, ही विल नॉट बी अवेयर कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है, राइट। तो अपने को कंपाइल क्या करना है, अपने को बेस्ट मटेरियल कंपाइल करना है। और अभी कुछ स्टेट्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, अभी जो स्टेट्स की नोटिफिकेशन आने वाली है उसके लिए आप प्रिपेयर हो पाएँ, आपको मैं गाइड करूँगा कि आपको प्रिपरेशन किस वे से स्टार्ट करनी है। दोस्तों, जो बुक्स हैं, अब काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि हमें बुक्स स्टार्ट करनी है या बेयर एक्ट। अभी जो टाइम है, अभी बहुत ही जल्द कुछ स्टेट्स की नोटिफिकेशन आएगी जिसमें आपको, अगर आप पूरे का पूरा कंटेंट बुक का पढ़ेंगे, योर सिलेबस विल नॉट बी कंप्लीटेड। तो आपको एज ऑन डेट यू हैव टू फोकस मोर ऑन, आपको ये मालूम होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। द सोर्स कुड बी एनी। आप कोई मेंस की कोर्स बुक उठा सकते हैं, आप एक बार पूरे का पूरा बेयर एक्ट गो थ्रू कर सकते हैं। यू कैन गेट एन आइडिया कि इसमें क्या क्या कंटेंट कवर होगा व्हेन यू रीड कोर्स बुक्स पैरेलल। अभी पूरे की पूरी कोर्स बुक लाइन बाय लाइन नहीं रीड करनी, जस्ट गेट एन आइडिया। आपको थोड़ा रिलेवेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मालूम पड़ेगा। वो चीज़ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी एक आइडिया ले सकते हैं अपनी स्टेट का, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्राई कवरिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम मेंस बुक, अदरवाइज कवर फुल बेयर एक्ट, राइट। तो आपको ही मालूम होना चाहिए व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। तो दोस्तों, इस साल के लिए अभी 2020 का जो प्लान है दैट शुड बी फोकस मोर ऑन बेयर एक्ट, बिकॉज काफ़ी नोटिफिकेशंस जो आ चुकी हैं स्टेट्स की, आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है। अगर आप पूरा कंटेंट पे फोकस करेंगे, बुक्स पे, आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी समय लगेगा। आप कुछ स्टोरी फॉर्मेशंस बना सकते हैं अगर हम किसी केस लॉस की बात करते हैं, या कोई भी सेक्शंस अगर याद करने हैं। कुछ इलस्ट्रेटिव वीडियोस मैंने प्रोवाइड की हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको ज़रूर चेक कीजिए। कमिंग ऑन टू पढ़ना किस वे से है। दोस्तों, जब आप बेयर एक्ट को रीड करते हैं, बेयर एक्ट को रीड करने के बाद कंटेंट को समराइज कीजिए अपनी खुद की राइटिंग में। अगर 200 पन्नों का बेयर एक्ट है, ट्राई समराइजिंग द कंटेंट इन 10 और 15 पेजेस। मेन हेडिंग्स, उनमें पनिशमेंट क्या है, या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ट्राई समराइजिंग दैट, ताकि जब एग्जामिनेशन के आसपास आपको जब चीज़ें याद करनी है या उनको 1 या 2 दिन में सारे का सारा पार्ट रिवाइज करना है, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो इस प्लान को ऑप्ट कीजिए। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रीड द बेयर एक्ट, समराइज, रीड द बेयर एक्ट, समराइज द कंटेंट। और आप इन मार्क्स को भी यूज़ करेंगे। जैसे किसी पेज पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट कोई केस स्टडी लिखी है, केस लॉज लिखे हैं, ट्राई मार्किंग दैट। और दोस्तों, अगर आप अपने पढ़ने का थोड़ा तरीका चेंज करेंगे, डोंट जस्ट मग अप द कंटेंट। चीज़ों को रट्टाफाई मत करो, चीज़ों को समझो, इमेजिन करो, अपने दिमाग में इमेज ड्रॉ करो और प्रोसीड करो, राइट। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है केस लॉज को, सिचुएशंस को याद करने का। अब जो कंटेंट आपने समराइज किया उसको याद कैसे करना है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अगर हम कंटेंट सिर्फ रीड कर रहे हैं, वी आर रीडिंग मूविंग फॉरवर्ड, अगेन रीडिंग मूविंग फॉरवर्ड, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। द स्ट्रेटजी शुड बी, हर 2 या 3 दिन बाद देयर शुड बी अ पर्टिकुलर डे जिस पे आप सिर्फ कंटेंट रिवाइज करेंगे।
रिवीजन शुड बी योर फोकस। आपको कंटेंट सिर्फ रिवाइज करना है, नया कंटेंट रीड नहीं करना। मतलब जब आपने 3 या 4 दिन अपना सिलेबस कवर किया, ट्राई रिवाइजिंग द अर्लियर सब्जेक्ट्स और द कंटेंट, तब मज़ा आएगा प्रिपरेशन में। अदरवाइज आप अगला पार्ट कवर करते रहेंगे, पिछला पार्ट कवर नहीं हो पाएगा, जो कि एग्जामिनेशन में जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। रीड बेयर एक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। दोस्तों लीगल स्टडी या किसी भी एग्जामिनेशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगी उतना पॉजिटिव रिजल्ट होगा, उतनी अच्छी आपकी ग्रिप बनेगी सब्जेक्ट पे। तो अगर आपने जो कंटेंट को समराइज किया, फॉलो स्ट्रेटजी, रीड अ बेयर एक्ट, उसका कंटेंट समराइज करें, रिवाइज करें। बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्ट, रीड द प्रीवियस एक्ट, जो आपके समराइज नोट्स हैं उसको रिवाइज करें। नाउ व्हेन यू स्टार्ट द थर्ड एक्ट, पिछले पहले 2 एक्ट्स को रिवाइज करें, देन स्टार्ट विद द थर्ड एक्ट। दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, ताकि ऐसा ना हो कि आप आगे भागते रहें, पिछला कंटेंट छूटता चला जाए। रीड इट, समराइज इट, रिवाइज इट। और पैरेलल ही आपको, जैसे जो समरी नोट्स हैं, कुछ टाइम बाद यू विल बी इवन एबल टू रिमेंबर द पेज नंबर, कहाँ पे क्या लिखा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स की क्वेरी है, रेपिटेटिव क्वेरी है, क्या हमें केस लॉज रीड करने हैं। दोस्तों जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, आप कंटेंट इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि केस लॉ के साथ साथ गेट अ जिस्ट ऑफ इट। मतलब ये केस है, उसमें 2 लाइनें का क्या हेल्ड हुआ। प्रीलिम्स में अगर आप इन डेप्थ जाएंगे, तो अगर आप स्पेसिफिक केस लॉज ही रीड करते रहेंगे, आपको बेयर एक्ट का कंटेंट जल्दी याद नहीं होगा। यू कैन अडॉप्ट स्ट्रेटजी नंबर 2 कि जब आप एक बार सारे बेयर एक्ट्स कवर कर लेंगे, समराइज द कंटेंट, आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी किस केस लॉ में क्या हेल्ड हुआ। अब कुछ केस लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लैंडमार्क। यू कैन स्टार्ट रीडिंग द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ इट। आप उसका मेन पॉइंट मार्क करके यू कैन इवन रीड द केस लॉज वंस यू आर डन विद द बेसिक कंटेंट। तो आपको यहाँ पर जो आप बेयर एक्ट को रीड कर रहे हैं, आपने एक समरी क्रिएट की नोट्स की, प्लस सेपरेट समरी नोट्स में ही आप केस लॉज की लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे ही सेक्शन वाइज वो केस लॉ आएंगे, इन सब को देन इट हैज़ टू बी रिवाइज्ड। और जब आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा, देन पिक अ पर्टिकुलर केस लॉ, स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट। तो मतलब ये स्टेप आएगा अगले लेवल पे, जब आप एक बार पूरा सब्जेक्ट गो थ्रू कर चुके हैं या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। अब इसके बाद में एक बार प्रिपरेशन हुई, बेयर एक्ट पढ़ना है या नोट्स पढ़ना है। दोस्तों जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती, या आपके पास अगर समय है, आप ऑलरेडी बेयर एक्ट कर चुके हैं, आप नोट्स समराइज कर चुके हैं, देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग द बेयर एक्ट अगेन। अदरवाइज अगर आप बेयर एक्ट ही पढ़ते रहेंगे, आपको कंटेंट काफ़ी लेंदी हो जाएगा, आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। इससे आपको शॉर्ट फॉर्म में समराइज कंटेंट प्रिपेयर करना है। मेन फोकस फिर बाद में क्या होगा, ऑन द समराइज्ड कंटेंट। तो अगर आपको कोई प्रोविजन भूलती है, रीड ओनली दोज प्रोविजंस फ्रॉम द बेयर एक्ट। अभी जो स्ट्रेटजी रहेगी, अपना एग्जामिनेशन के लिए मेन फोकस बन जाएगा, आपने जो समराइज्ड कंटेंट तैयार किया है उसमें आप जिस्ट लिखेंगे सेक्शंस के, ठीक है। तो आप बेयर एक्ट से क्या करेंगे, जो बेयर एक्ट इंडेक्स है वहाँ से आप सिर्फ सेक्शन नंबर्स को फोकस डालेंगे। मार्क्ड कंटेंट आपका ऑलरेडी नोट्स में बन चुका है। देन यू हैव अ सेपरेट केस लॉज लिस्ट इन द नोट्स इटसेल्फ। तो बेयर एक्ट इंडेक्स जब आप पढ़ेंगे, आपका सम टोटल, मतलब आपका बेयर एक्ट इंडेक्स भी तैयार हो गया, आपने सेक्शन नंबर्स को भी कवर किया, आपके नोट्स भी प्रिपेयर्ड हैं। अब आपको बार बार सिर्फ इन चीज़ों को रिवाइज करना है। तो दोस्तों जैसे हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी इनिशियली, कि आपका अभी के लिए सबसे जो मेजर फोकस है, दैट इज़ द वेपन विच यू आर यूजिंग। और आपका हथियार क्या है यहाँ पे, आपकी बुक्स और आपके नोट्स। तो आपको इन चीज़ों को शार्प करना है, मटेरियल इकट्ठा करना है।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक प्रोवाइड किए गए हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के, आप वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, यू कैन ऑप्ट दिस अप्रोच। अगर मुश्किल लगा देन यू कैन प्रोसीड फॉर द क्लासेस। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने कमेंट देना मत भूलिए और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनके रिगार्डिंग अपडेट्स मिल पाएँ साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट।